20वीं सदी की तुलना में ग्रीनलैंड का ग्लेशियर 3 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो निचले इलाकों में बसी इंसानी बस्तियों का अस्तित्व बहुत जल्द खतरे में पड़ जाएगा। साल 1980 के बाद से दुनिया भर में बर्फबारी में तेजी से गिरावट आई है। इसका जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन को माना गया है। पिछले कुछ दशकों से ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। मौसम और तापमान में हो रहे बदलाव के कारण अंटार्कटिका में भी काफी तेजी से बर्फ पिघल रही है। ऐसे में हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसमें दावा किया गया कि अब ग्रीनलैंड में भी चिंताजनक स्तर से बर्फ पिघल रही है। नेचर जनरल की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रीनलैंड हर घंटे करीब 30 मिलियन टन बर्फ खो रहा है। यानी यहाँ हर घंटे 30 मिलियन टन बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले रही है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के डेटा का साल 1980 से 2022 तक विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में पाया गया कि पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र का हर ग्लेशियर पतला हो गया है और इसका असर ग्लोबल स्तर पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में रिपोर्ट के बारे में विस्तार से समझते हैं कि ग्रीनलैंड का बर्फ आखिर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहा है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड 166,086 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में स्थित है। इस देश में महज 56,000 लोग रहते हैं और यह 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ मौजूद बर्फ पिघलकर कम होती जा रही है। ग्रीनलैंड में कई बड़े बर्फीले पर्वत और ग्लेशियर हैं, जिनका पिघलना दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। बर्फ के पिघलने से अन्य देशों पर क्या होगा असर। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स के एक अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड में तेजी से पिघल रही बर्फ के कारण समुद्र में जलस्तर बढ़ रहा है और अगर ध्रुवीय प्रदेशों में इसी रफ्तार में ग्लेशियरों का पिघलना जारी रहा तो आने वाले कुछ सालों में समुद्र तट वाले कई देश डूबने के कगार पर पहुंच जाएंगे। ग्रीनलैंड के आसपास के देशों के बारे में जानिए। ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल के बहुत करीब है। इसके एक तरफ अमेरिका, कनाडा जैसे देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश हैं। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी तब अमेरिका ने यहीं पर ही अपना पहला मिलिट्री बेस बनाया था। लेकिन इस कोल्ड के खत्म होने के बाद इस जगह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितना पिघला बर्फ। शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले 3 दशकों में ग्रीनलैंड का लगभग 28,707 वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल चुका है। यह पिघलता हुआ बर्फ ग्रीनलैंड के कुल बर्फ और ग्लेशियर का लगभग 1.6% है। इसे और आसान भाषा में समझें तो पिछले 3 दशकों में ग्रीनलैंड का जितना बर्फ पिघला है वह अल्बानिया के आकार के बराबर है। यहाँ अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कभी बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में अब बंजर चट्टान और झाड़ियाँ उग चुकी हैं। इन वजहों से भी ग्रीनलैंड पर है दुनिया की नज़र। अब भले ही ग्रीनलैंड का पिघलता ग्लेशियर पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इस समय में यह ग्रीनलैंड के पड़ोसी देशों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। क्योंकि जब ग्रीनलैंड से बर्फ पिघल जाएगी तो यहाँ से व्यापार के नए रास्ते खुल जाएंगे। बर्फ के पिघलने से जहाज़ों के आवागमन का समय कम होगा। इसके साथ ही इन इलाकों में माइनिंग भी की जा सकती है। ग्रीनलैंड में बड़ा समुद्र तट होने के कारण यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ कई बड़े बंदरगाह हैं और यहाँ की जमीन के नीचे कोयला का जखीरा दबा हुआ है। अमेरिका और चीन पिघलते बर्फ के लिए क्यों लड़ रहे। बताया जाता है कि ग्रीनलैंड में 17 तत्वों से मिलकर बना एक दुर्लभ खनिज पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम का छठा सबसे ज्यादा भंडार भी ग्रीनलैंड पर ही है। क्वेनेफील्ड खदान का स्वामित्व जिस कंपनी ग्रीनलैंड मिनरल्स के पास है, उसका कहना है कि ये खदान दुर्लभ खनिज की वजह से दुनिया भर में सबसे अहम उत्पादक बन सकती है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ग्रीनलैंड मिनरल्स को चीन का समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी यहाँ निवेश करना चाहता है। अन्य देश भी खनिज के लिए ग्रीनलैंड की ओर देख रहे हैं। ग्रीनलैंड कीमती खनिजों से भी लैस है, जिसका लाभ दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।